दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक शानदार वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो अब तक मैथ में कंपटीशन में थोड़ा सा ही पढ़े हैं और जो पढ़ चुके हैं उनके लिए, क्योंकि वीडियो बेसिक टू एडवांस होगी। इसमें बेसिक से लेके एडवांस तक कराया जाएगा और मैं इसमें सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम करा रहा हूँ और वीडियो में लास्ट तक बन रही है, क्योंकि कहीं भी बीच में आप वीडियो स्किप करेंगे तो आपको ऐसा हो सकता है बीच में कुछ समझ में आए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें और वीडियो में आगे देखें। आज हमारा टॉपिक होगा नंबर सिस्टम। क्या है नंबर सिस्टम? सबसे पहले पढ़ेंगे हम नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। इसको हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। देखिए, संख्या पद्धति में सबसे पहले हम अंक की बात करते हैं। डिजिट हमारे कितने होते हैं? तो आपको बता दूं मैं, इसमें डिजिट आपके जो भी होते हैं हम जानते हैं। आपका यूज होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन डिजिट के अलावा हम किसी भी डिजिट का उपयोग नहीं करते हैं अपनी पूरी मैथ में। इन 1, 2, 3, 4, 5 टोटल कितने डिजिट है हमारे? 10। कितने हैं? 10 डिजिट का प्रयोग करते हैं। इन सभी डिजिटों से ही हम पूरी मैथ में अपना पढ़ते हैं और इन सभी का यूज करते हैं। देखें, इन डिजिट को हम संख्या बोल सकते हैं। संख्या जैसे कि मैं इसका बोलूं, 0 क्या है? एक अंक भी है, एक संख्या भी है। और इसको 4 क्या है? एक संख्या भी है, एक अंक भी है। जो लिखा हुआ है इन सभी इनको अंक भी बोल सकते हैं, संख्या भी बोल सकते हैं। पर जैसे कि मैं लिख दिया 405 लिख दिया, क्या लिख दिया? 405। तो ये अंक नहीं, ये क्या है? एक संख्या है। ये क्या है? एक संख्या है। अब मैं इसमें अंकों की बात करूं, अंक कितने होंगे इसमें? तो अंक इसमें होंगे हमारे 3 अंक। कितने अंक होंगे हमारे? 3 अंक होंगे। तो इसमें अंकों की बात करें तो 3 अंक होंगे और संख्या कितनी है? 1। ऐसे देखिए, 545, 600, ये 775, ये 1,00,000 लिख दूं। ये हमारी संख्या कितनी है? संख्या है हमारी 3। कितनी संख्याएं हैं? 3 संख्याएं हैं। 3 संख्याएं, पर इनमें क्या है? अंकों की संख्या अलग अलग है। जैसे कि इसमें अंकों की संख्या कितनी है? 3। इनमें अंक कितने हैं? 3। इसमें कितने हैं? 3। इसमें कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें अंकों की संख्या कितनी है हमारी? 6। तो इसमें अंक हमारे कितने? 6। इसमें हमारे टोटल 6 अंक हैं और संख्या कितनी? 1, 2, 3, 4। तो इसको हम संख्या बोलेंगे, इसको अंक नहीं बोल सकते हैं। पर मैं ऐसे लिख दूं, ये 5 लिख दिया मैंने, तो ये क्या है? एक संख्या भी है और एक अंक भी है। उम्मीद करता हूं तो आप अंक और संख्याओं के बारे में समझ गए होंगे। इसके बाद देखेंगे इसके बाद मैं आपको बताऊंगा संख्याओं के बारे में। संख्या हमारी सबसे पहले कौन कौन सी होती है, मैं आपको बेसिक से पढ़ा रहा हूं जिससे कोई बच्चा दिक्कत में ना आए। और देखिए, सबसे पहले आती है हमारी प्राकृतिक संख्या। कौन संख्या? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, इन्हें हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। तो देखिए, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं हमारे? नेचुरल नंबर्स हम अपनी जो भी अपनी जीवन में जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं, आपने देखा होगा जब भी किस वस्तु को गिनते हैं या किन्हीं क्लास में बच्चों को गिनते हैं तो कहां से स्टार्ट करते हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो स्टार्टिंग कहां से करते हैं? 1 से। कहां से करते हैं स्टार्टिंग? 1 से। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट ऐसे ही आप संख्याओं को आगे बढ़ाते जाएंगे और ये कहां तक होंगी? इनफाइनाइट तक, अनंत तक। संख्याएं कितनी होंगी? अनंत तक। इनका कोई अंत नहीं है। संख्या बढ़ती जाएंगी, 7, 8, 9, 10, 11 जितने नंबर होंगे उतने आगे बढ़ते जाएंगे। इनका कोई भी अंत नहीं है। तो प्राकृतिक संख्या होती है जिनका हम अपने जीवन में प्रयोग करते हैं, जिनके स्टार्टिंग करते हैं। पर आपको दिखाई दे रहा होगा इन सभी संख्याओं में एक डिजिट की, एक अंक की कमी है। वो क्या है? 0। अगर हम इसमें 0 जोड़ दें
तो ये हमारी हो जाती है पूर्ण संख्याएं। कौन सी हो जाती हैं? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या हो जाती हैं, इनको हम बोलते हैं होल नंबर्स। क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। अगर मैं इसमें जीरो को जोड़ दूं, क्योंकि अभी क्या है, इसमें जीरो की कमी है, तो अगर मैंने इसमें जीरो जोड़ दिया, 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, और भी हो सकती हैं 7 8 9, ये भी क्या होती है हमारी? इनफाइनाइट, अनंत तक होती हैं। तो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 7 इनफाइनाइट तक। और अगर इनमें जीरो को भी जोड़ दिया है तो ये कैसे पूर्ण संख्या बन जाती है, क्योंकि इनके अलावा कोई नंबर नहीं होता है। जीरो से हमारा 0 1 2 3, तो ये क्या हुई? हमारी पूरी संख्या हो गई। तो ये हुई हमारी पूर्ण संख्या। अब देखिए इनमें क्या आ जाती है हमारी पूर्ण संख्याओं में। अब देखें हमारी थर्ड पॉइंट, सम संख्याएं। कौन संख्याएं? सम संख्याएं। सम संख्याएं, इनको बोलते हैं इवन नंबर्स। क्या बोलेंगे? इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं हमारे? सम संख्याएं वे संख्याएं जिनमें 2 से भाग चला जाता है। तो जैसे कि 2 4 6 8 10 12 14 16 18 डॉट डॉट। तो ये हमारी संख्या क्या होती है? सम संख्या, जिनमें 2 से क्या होता? भाग चला जाता है। जिनमें 2 से क्या चला जाए? भाग चला जाए, तो वो होती है हमारी सम संख्याएं। इसके बाद आती है हमारी विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, विषम संख्याएं, इनको बोलते हैं ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? इसका उल्टा, जिन संख्याओं में 2 से भाग नहीं आता है वो संख्या कौन सी होती है? हमारी विषम संख्याएं। जैसे कि 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 डॉट डॉट आगे बढ़ाते आइए। तो ये होगी हमारी विषम संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं, दोबारा बताया। पूर्ण संख्या में 0 आ जाएगा, प्राकृतिक संख्या में 0 को ऐड कर दो, क्या बन जाएंगी? पूर्ण संख्या। सम संख्या जिनमें 2 से भाग चलाया था, 2 4 6 8 10। विषम संख्या जिन संख्याओं में 2 से भाग नहीं आता है, 1 3 5 7 9 11, इन संख्याओं में 2 से भाग नहीं आएगा, तो ये संख्या हमारी कौन सी हो गई? विषम संख्या। इसके बाद देखिए, इसके बाद संख्या कौन सी आती है? अब पढ़ते हैं हम अभाज्य संख्याएं। क्या? कौन संख्याएं? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? देखिएगा, अभाज्य संख्याएं इंग्लिश में बोलते हैं इनको प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनके 2 गुणनखंड होते हैं। जिनके क्या होते हैं? 2 गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब ये है, इस पूरी संख्या लिख दूं मैं, ये लिख दिया मैंने 4। समझिए ध्यान से, अगर 4 लिख दिया तो गुणनखंड, गुणनखंड फैक्टर इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर। गुणनखंड इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर। जिनके 2 फैक्टर होते हैं, जिनके 2 फैक्टर होते हैं वो संख्या हमारी क्या होती है? प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स बोलते हैं इंग्लिश में। तो देखिए अब ये लिख दिया मैंने 4। अब ये संख्या हम कैसे चेक करेंगे कि ये अभाज्य है या नहीं? तो क्या ये 1 के टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है। 1 के टेबल में तो ये मान लो कि सब संख्या 1 के टेबल में आती हैं, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे कितना बढ़ जाएगा? 4 बढ़ जाएगा। तो एक तो प्रत्येक संख्या का गुणनखंड 1 तो होता ही होता है, तो 1 से चला जाएगा जी, तो इसका 1 गुणनखंड हो गया। अब 2 के पाड़े में आता है, 2 से भाग चला जाएगा, इसमें चला जाएगा 2 से। उसके बाद 3 में चला जाएगा, नहीं आएगा। 4 से चला जाएगा, 4 से भाग देंगे 1 बार, 2 से भाग देंगे 2 बार, 1 से भाग देंगे 4 बार। तो जिन जिन संख्याओं से किसी संख्या में भाग चला जाए, डिवाइड चला जाए, तो वो जिससे हमारा भाग चला गया, 1 से गया, 2 से गया, 4 से गया, तो ये संख्या होगी हमारी, ये वाली, ये संख्या हमारे क्या कहलाएंगे? जो हमारे गुणनखंड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? गुणनखंड। गुणनखंड। तो इस संख्या के कितने गुणनखंड हुए? 3 गुणनखंड हुए। कितने हुए? 3 गुणनखंड, क्योंकि ये 3 संख्याओं से क्या हुआ? विभाजित हो गया।
अगर ये दो संख्याओं से होता है, जैसे कि यहाँ पर लिख ले रहा हूं मैं 3 3, अगर 3 की बात करें तो 1 से चला जाएगी, प्रत्येक संख्या में 1 से भाग चला जाता है, तो 1 तो चला गया, अब 2 चला जाएगा नहीं आएगा, 3 से चला जाएगा, 1 और 3 के अलावा किसी से भी इस संख्या में डिवाइड नहीं आएगा, डिवाइड होगी, तो ये संख्या क्या हुई हमारी अभाज्य संख्या, क्या हुई अभाज्य संख्या, क्योंकि इसके गुणनखंड हुए कितने, 2 गुणनखंड, कितने गुणनखंड हुए, 2 गुणनखंड हुए इसके। तो इसकी डेफिनेशन ये होती है, जिन संख्याओं के 2 गुणनखंड होते हैं, कितने होते हैं, 2 गुणनखंड हो, कितने हो, 2 गुणनखंड हो, 2 फैक्टर हो, कितने हो, 2 फैक्टर होते हैं हमारे, वो संख्या हमारी क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या है। अगर 2 से ज्यादा होगी तो नहीं होगा, अगर 2 से कम होगी, जैसे कि मैं 2 से कम की बात करूं तो वो आ जाता है हमारा 1, क्या आएगा 1, जैसे कि यहां 1 आ गया, 1 केवल और केवल ये 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो 1 ऐसी संख्या है ये तो ना तो विभाज्य है और ना ही अभाज्य है, तो एक क्या हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इस अभाज्य संख्या प्राइम नंबर बोलते हैं, इनके 2 फैक्टर होते हैं, कितने होते हैं, 2 फैक्टर, जिन संख्याओं के 2 फैक्टर होंगे वो होगा। अब एक की बात करें तो इसके 2 फैक्टर तो है नहीं है, इसके फैक्टर केवल एक है, तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। प्राइम नंबर कौन सा होगा हमारा 3। 2 की बात करते हैं, 2 की बात करें तो इसमें 1 से ही भाग चला जाएगा, 2 से चला जाएगा, तो ये क्या होगा हमारा, ये प्राइम नंबर हो गया, क्या हो गया हमारा प्राइम नंबर, क्योंकि इसके 2 गुणनखंड कितने हैं, 2 गुणनखंड। तो जिन संख्याओं के 2 गुणनखंड होंगे वो संख्या हमारी क्या कहलाएंगी, अभाज्य संख्या है। उम्मीद करता हूं जो आपको समझ में आ गया अभाज्य संख्या कौन सी होती है। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम भाज्य संख्या, कौन सी पढ़ेंगे, कौन संख्या है, भाज्य संख्या। देखें भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्या देखेंगे। अब क्या होता है, अभी मैंने पढ़ाया था आपको अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं वो संख्या होती है जिन संख्याओं के 2 फैक्टर होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं। अब इसमें क्या होता है, जिन संख्याओं के 2 से अधिक मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, गुणनखंड का मतलब होता है फैक्टर्स, क्या फैक्टर्स, जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होंगे वो संख्या हमारी क्या कहलाएंगी, भाज्य संख्या। कौन संख्या है, भाज्य संख्या। अब बात करते हैं, जैसे मैं बात कर रहा हूं 4 की, 4 5 6, ये 3 संख्याएं हमको चेक करनी है, संख्याएं भाज्य है कि नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, देखिए क्या करना है आपको, मैंने बताया था आपको भी, क्या करते हैं गुणनखंड चेक कर लेंगे। अब 1 से डिवाइड चला जाता है, प्रत्येक संख्या में 1 से डिवाइड चला जाएगा, 2 से चला जाएगा, 4 से चला जाएगा, तो इसके गुणनखंड कितने हुए, 3 गुणनखंड हुए, कितने हुए, 3 गुणनखंड, 1 2 3, तो इसके 3 फैक्टर्स हो गए, इसके 3 फैक्टर्स हुए। हमारी डेफिनेशन क्या है, भाज्य संख्या वो संख्या होती है इनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, तो इसके कितने हो गए, 3, तो ये संख्या हमारी कैसे हो गई, भाज्य। कैसी हुई, भाज्य, क्योंकि 2 से ज्यादा है। अब इसको चेक करेंगे तो 1 से चला जाएगा और 5 से, 1 और 5 के अलावा किसी से नहीं आ सकता इसमें डिवाइड, तो ये हमारी भाज्य संख्या नहीं होगी, ये हमारी भाज्य संख्या नहीं होगी। ये हमारी कौन संख्या हुई, अभाज्य, क्योंकि इसके 2 फैक्टर हैं, अभाज्य है तो ये भाज्य नहीं है। अब 6 की बात करते हैं, 6 में देखें 1 से डिवाइड चला जाएगा, 2 से चला जाएगा, 3 से चला जाएगा और 6 से चला जाएगा, तो इसके कितने फैक्टर्स हो गए, इसके फैक्टर देखिए कितने फैक्टर हो गए, इसके हो गए 4 फैक्टर। कितने फैक्टर हो गए, 4 फैक्टर, 4 फैक्टर हो गए। इसने बोला है 2 से अधिक फैक्टर्स हों, 4 फैक्टर, इसका मतलब क्या है, ये भाज्य संख्या है। क्या संख्या है, भाज्य संख्या। एक और देखो बता दे रहा हूं, कोई बड़ा नंबर ले लीजिए आप, जैसे 14 ले लिया मैंने, तो 1 से चला जाएगा, इसमें 2 से चला जाएगा, 3 से नहीं आएगा, 4 से नहीं आएगा, 5 से, 6 से, 7 से लाएगा इसमें डिवाइड, और इसमें चला आएगा हमारा 14 से। इन 4 फैक्टर के अलावा और कोई फैक्टर नहीं हो सकता इनका, 1 2
3 4, 1 से 2 से 7 से 24 चला आएगा। इसके अलावा किसी तो इसके 2 से अधिक फैक्टर हो गए, 1 2 3 4, तो 4 फैक्टर हुए तो संख्या कैसी होगी हमारी? ये संख्या होगी हमारी भाज्य संख्या। अब देखें इसमें 2 की बात करते हैं तो 2 ही नहीं होगी क्योंकि इसके 2 फैक्टर होते हैं, 1 2, ये भी नहीं हुआ। 1 की बात करें तो 1 का तो 1 ही होता है, जो तो वैसे नहीं होगा। तो ये थी हमारी भाज्य संख्याएं। अब देखें ऐसी कुछ संख्याएं हैं जिनको आपको याद करना होगा, क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन किस तरह से आता है देखिए, इसमें पूछता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। कौन संख्या? सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? मैंने आपको बताया था, एक हमारी होती है क्या अभाज्य संख्या? नहीं होती है। 2 होती है? हाँ होती है। तो क्योंकि इसके 2 फैक्टर होते हैं, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है हमारी 2। क्या हुआ आंसर इसका? 2। अगला क्वेश्चन पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या। अब पूछेगा भाज्य संख्या बताइए, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है हमारी? भाज्य संख्या क्या होती है? तो इसमें क्या होगा आपका आंसर? सबसे छोटी क्या 2 होती है? 2 नहीं होती। 2 कौन सी होती है हमारी? अभाज्य संख्या। 3 होती है। 3 कैसे होती है हमारी? भाज्य संख्या। तो हमारी 4 है, वो क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, क्योंकि 4 से छोटा तो 1 नहीं होती, 2 नहीं होती, 3 नहीं होती। तो 4 क्या हमारी सबसे छोटी भाज्य संख्या है। कौन सी है? सबसे छोटी भाज्य संख्या है। अब देखें इसके बाद एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में देखा जाता है, पूछ लिया जाता है बच्चों से, जनरल क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। ये क्वेश्चन है आपका एक के बारे में बात करें तो एक ना तो हमारी ये भाज्य संख्या होती है और ना ही अभाज्य संख्या होती है। ये ना तो यह है, ना तो भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, और ना तो अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो इस पॉइंट को याद कर लेना। ये पॉइंट एक हमारी ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, इस पॉइंट को याद रखना। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखें क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका सबसे पहले अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2 प्लस √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2। इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो सिंपली आपको इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो जब भी आपको क्या शॉर्टकट बताऊंगा मैं उस तरह से करना है। आपको सिंपली पूरा नहीं करना है सवाल को, क्योंकि जब भी आप इस तरह से पूरा करना बैठ जाएंगे तो आपके क्वेश्चन बहुत ही छूट जाएंगे और आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। तो देखिए क्या करना होगा इस प्रकार क्वेश्चन में। तो आपको सिंपल सा कुछ भी नहीं करना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप या फिर ये फॉर्मूला है इसको लर्न कर लीजिए। इसका फॉर्मूला क्या होगा देखिए इस तरह से, 2a प्लस b अपॉन a माइनस b। आपका एक फॉर्मूला है, इस तरह से आप करेंगे तो आसानी से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए अब क्या है यहाँ पर a और b, क्या है a और b यहाँ पर अनरूटिव संख्या दे रखी है हमारी, वो संख्याएं हैं। तो यहाँ पर देखो a की जगह क्या दे रखा है आपका 3, कितना दे रखा है 3, और b की जगह दे रखा है 2।
जब भी ऐसा आए तो आपको ये फॉर्मूले डायरेक्ट कर दीजिए। अब 3 - 2, क्या करना है, 2, 3 + 2 कितना होगा हमारा 5 और 1, अब 2 का 5 मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर आ गया हमारा 10। कितना आंसर हुआ, 10 आंसर हुआ। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, आप इससे भी आसान कर सकते हैं। जब भी आपको दिखाई दे, ये फॉर्मूला आपको तब लगाना है जब आपको यहाँ पर नंबर बड़े दे रखे हैं, आप कहीं पर आपका डिफरेंस कितना, देखो 1 है, यहाँ पर एक डिफरेंस है, तो एक लाइन में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, आप कुछ नहीं करना, इन दोनों को जोड़ दीजिए और 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 और 2 कितना हुआ, 3 और 2 5 हो गया, 5 का 2 कर दो, कितना आंसर आएगा 10। डायरेक्टली कर सकते हैं, ये आपको तब करना है जब यहाँ पर आपका जो डिफरेंस है वो 1 दे रखा है, कितना दे रखा है 1, डायरेक्टली कर दीजिए। 3 और 2 कितना हुआ 5 और 2 का मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट आंसर, एक लाइन में क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी तरह से। ऐसा ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, √7 प्लस √6 √7 माइनस √6 √7 माइनस √6 √7 प्लस √6। कुछ भी नहीं करना आपको। अब देखो मैं एक लाइन में क्वेश्चन खत्म करता हूं। मैंने आपको क्या होता है, डिफरेंस 1 है तो कुछ नहीं करना, आपको कुछ भी नहीं करना। 6 7 कितना होता है 30, 6 7 13, 13 का 2 मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर कितना होगा हमारा 26। एक लाइन में क्वेश्चन खत्म, आप कुछ नहीं करना। 7 और 6 को जोड़ लीजिए, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 7 6 कितना होगा हमारा 13, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, आंसर। देखें अब आपको जहां ऐसा कराता हूं जिसमें डिफरेंस 1 ना हो, 1 नहीं होता है, तब क्या करना है आपको, जैसे ले रहा हूं यहां पर √5 प्लस √3 √3 माइनस √5 √3 प्लस यहां पर माइनस अब देखिए, अब इसमें डिफरेंस दे रखा है, कितना दे रखा है हमारा 2 डिफरेंस दे रखा है, क्योंकि 5 और 3 कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, तो कुछ भी नहीं करना। अब जिसमें आपको क्या बताया, दोनों में जोड़िए, 3 और 5 कितना हो गया 8, 3 और 5 कितना हुआ 8, 3 और 5 कितना हुआ 8, 3 और 5 हो गया हमारा 8। अब 2 का डिफरेंस है, 3 और 5 8 हो गया, और मैंने क्या कहा 2 को मल्टीप्लाई करना है, 3 और 5 8 हो गया, और 2 का मल्टीप्लाई, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब डिफरेंस 2 है, तो जितना डिफरेंस है यहाँ पर उतने का क्या कर दीजिए, उतने का कर दीजिए आप यहाँ पर डिवाइड, तो 2 से 2 कट गया, आंसर आपको क्या आ गया 8। जितना भी डिफरेंस है उससे डिवाइड कर दीजिए। अगर यहाँ 3 आ जाए, क्या आ जाए 3 आया तो 3 से कर दीजिए, 4 डिफरेंस आया तो 4 से कर दीजिए, 5 आया तो 5 से, जितना आपका डिफरेंस आ रहा उससे डिवाइड कर दीजिए, एक लाइन में आंसर। मान 2 सेकंड का क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आपको करना है, नहीं पेपर में क्या करना है, आपको बस माइंड की यूज करनी है। हाँ ये 3 5 8 हो गया, 8 को 2 से गुणा किया, 16 को 2 से भाग दिया, डायरेक्टली आंसर करना है, कुछ भी नहीं करना। अब देखिए यहाँ प्लस आ गया, अब माइनस वाला बताता हूँ आपको। एक प्लस वाला देख लीजिए और फिर माइनस वाला देखें आप, √5 प्लस √3 √5 माइनस √3 माइनस √5 √3 अपॉन √5 प्लस √3। अब ये देखें आप, अब यहाँ पर माइनस आ गया, माइनस आ गया तो देखें इसमें ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं, बस माइनस में थोड़ा सा आपको देखना है। आपको नीचे तो कुछ नहीं करना, नीचे जो डिफरेंस है आपका वही रहेगा, नीचे क्या आपका डिफरेंस वही रहेगा। डिफरेंस कितना है 2 लिख लीजिए, कितना है डिफरेंस 2, ठीक है। अब यहाँ आएगा हमेशा आपका, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो यहाँ हमेशा 4 लगा दीजिए। आपको एक ट्रिक याद कर लेनी है, यहाँ पर क्या करना है आपको 4 लगाना ही लगाना है। क्या लगाना है यहाँ पर 4 लगाना है। इसके बाद देखें
4 लगाने के बाद क्या करना है आपको, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देना। क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। क्या करना है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें √5 मल्टीप्लाई √3, पूरा जो भी लिखा हुआ नंबर उसे लिख लीजिए। यहाँ पर आपका जितना डिफरेंस है वही सेम आएगा इसमें। यहाँ क्या करना है, बस आपको 4 लगाना है, उसके बाद यहाँ पर दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब 2 से काटेंगे इसको, 2 टाइम्स 2, 5 का करेंगे 3 में गुणा, तो 5 तिया 15, ये हमारा आ गया आंसर। यदि ट्रिक पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर करें। इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन माइनस वाला ही देखेंगे। √10 माइनस प्लस √8 अपॉन √8 माइनस √8, √10 माइनस √8 माइनस √10, यहां पर भी माइनस √8 अपॉन √10 प्लस √8। तो कुछ नहीं, मैंने आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आए देख ले, क्वेश्चन को आपको देखना है, देखने के बाद टिक लगानी है। ये माइनस वाला है तो माइनस वाले में क्या होता है, आपको 4 लगाना है। 4 के बाद क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई डायरेक्टली कर दीजिए, 8 का 10 में करेंगे। एक मैंने पिछला वाला आपको बता दिया। अब ये शॉर्ट ट्रिक, आप शॉर्ट ट्रिक होती क्या है, शॉर्ट ट्रिक इस तरह से होती है, आपको माइंड कैलकुलेशन ज्यादा करते हैं, जितना हो सके पेन कम चलाइए, माइंड कैलकुलेशन ज्यादा कीजिए। अब 10 का 8 में करेंगे, डायरेक्टली कितना आएगा हमारा 80, कितना आ जाएगा 80। नीचे डिफरेंस कितना आ रहा है हमारा 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, कितने बार 2 टाइम्स 2 आ गया √में 80। अब देखो यहाँ पर क्या हो सकता है, ये आपका जो √2 दे रखा है इसको हम बाहर निकाल सकते हैं, तो 4 बाहर आ जाएगा, अंदर रह सकता है 5, तो आंसर इसका आएगा 8√5। ये 4 कैसे आ गया, 4 ऐसे आएगा, देखो 80 के मल्टीप्लाई कर वो फैक्टर्स करेंगे तो क्या होगा 4 इंटू 5, 4 का 4 में 16, 16 पंजे 80। तो क्या किया मैंने, एक पेयर बना के बाहर निकाल लिया, तो आंसर ऐसे दे रखा होता है 8√5। आप यहाँ पर भी कर सकते हैं डायरेक्टली। तो क्या करना, एक ज्यादा से ज्यादा 2 लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। आपको दो डिफरेंस है उसके नीचे लिखिए, उसके बाद 4 और दोनों संख्या मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। अगर आपका अंदर पेयर बन रहा है √2 में तो उस संख्या को बाहर निकाल लीजिए, उसके बाद जो भी आंसर है उसको लिख दीजिएगा। देखें इसके बाद आपको एक संख्या लिखी है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट 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 100 में 2 कितनी बार प्रयोग हुआ है। अब इसमें अब बताना आपके 2 कितनी बार आया हुआ है, कितनी बार प्रयोग हुआ है। तो देखें जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करना है आपको, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, सिंपली यहां पर दे रखा है 1 गुणा 2 गुणा 3, इस तरह से 100 तक दे रखा है, कितने 100 तक। तो आपको पहले आपको पूरा क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद इसको और छोटा करने की ट्रिक बताऊंगा। तो पहले यहाँ पूरा देख लीजिए, 100 दे रखा है, जितने का ही पूछा है इसमें बोला 2 कितने बार आया हुआ है, 2 से क्या करना है, पहले आपको पहला स्टेप 2 से करना है, इसमें डिवाइड, कितने बार जाएगा 50 बार, ठीक है। उसके बाद फिर आपको 50 में करना है 2 से, फिर कितने बार जाएगा ये 25 बार। पहले मैं आपको पूरा बता रहा हूं, फिर देखें इससे भी यार छोटा हो जाएगा। अब देखें 25 में फिर भाग देंगे 2 से, कितने बार जाएगा 12 बार। आपको शेष नहीं लिखना, आपको 2 से 25 में भाग दो, कितने बार जाएगा 25 बार जाएगा। तो 25 भाग दें तो 12 बार जाएगा, तो 12 ही लिखना है आपको, शेष वाला देखना ही नहीं है। अब दोबारा से देखें 12 में फिर देंगे कितने बार जाएगा 6 बार, फिर देखें 6 में फिर देंगे कितने बार जाएगा 3 बार, फिर 3 में देंगे कितने बार जाएगा
एक बार जाएगा, कितने बार जाएगा, एक बार। आपको एक तक जब तक भागना है तो निकालते रहिए, निकालते रहिए, लास्ट तक निकालिएगा। अब देखो, अब इन सभी को जोड़ लीजिए, 50, 25, 75, 75 और 12 कितने हो, 87, 87 और 6 कितने हो गए, 93, 93 और 3, 96 और 1, 97। तो हमारा आंसर क्या हुआ, 97। आंसर क्या हुआ हमारा, 97। 50, 25, 75 और ये 12 कितने हो गए, 87 हो गए, 87, 87 और ये हमारा 6 हुआ, 93, 93 और 3, 96, 96 और 1, 97। तो इसका आंसर क्या आएगा, 97। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर जो भी नंबर दे रखा होगा, जिससे पूछे, अगर यहाँ 2 लिखा है तो 2 से भाग दीजिए, 3 लिखा है 3 से भाग दीजिए, 5 लिखा है 5 से भाग दीजिए। मैं जिस ऑलराउंडर ट्रिक बता रहा हूँ सब में लगानी है आपको, जितना मुझे उतने से क्या करना है, डिवाइड करना है आपको। 2 पूछा 2 से, 3 पूछा तो 3 से, 2 से पहले भाग दिया 50 बार, फिर 50 में 25 बार, फिर 12 बार, फिर 6 बार, 3 बार, फिर 1 बार। एक से ज्यादा जाएगा नहीं, एक में जा नहीं सकता, तो आपको एक तक निकालना है। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपको मैंने पूरा समझा दिया है। इसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में चेंज कर दे रहा हूं, देखिए ये यहां कर दे रहा हूं 200, यहां कर दे रहा हूं मैं आपका 3, कितना कर दे रहा हूं 3। अब 200 तक है तो इसमें देखिए तो क्या करना है आपको, 200 से देना है 3 में भाग, कितने में, 3 में भाग। अब 3 से भाग दीजिए 200 में। अब क्वेश्चन बड़ा है तो 300, आप माइंड यहाँ पे डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं। भाग देंगे कितने बार जाएगा, 6 बार, 2 इधर आया, फिर 6 बार, ठीक है। प्लस लगा लीजिए यहाँ पर, प्लस लगा लीजिए यहाँ पर, या इस तरह यहाँ पर कर लीजिए। अब क्या करना है, यही आया इसी में, फिर भाग देना आपको 3 से, कितने बार जाएगा, 22 बार, फिर 3 से भाग दीजिए 7 बार, फिर 7 में भाग दीजिए 3 से 2 बार। अब जाएगा नहीं, बस हो गया क्वेश्चन। और इन सबको जोड़ दीजिए, 6 और 2 8, 8 7 15, 15 और 2 17, यहां से लगी 1, 1 और 6 7, 7 और 2 9। तो इसका भी आंसर हमारा कितना आया, 97। तो इसमें ना 97 के समझ में आ गई, तो आ गया हमारा। अब जब क्या करना, कुछ नहीं किया मैंने, आपको जो नंबर दे रखा है इसे 3 से भाग दीजिए, 6 से भाग गया। वही स्टेप मैंने बस क्या कर दिया, उस स्टेप को सॉल्व कर दिया। सॉल्व करना सीखिए, कि जितना आप सॉल्व करना सीखेंगे तो वही आपकी शॉर्ट ट्रिक बनेगी। शॉर्ट ट्रिक एक्चुअल में यही होती है, जितना आप क्वेश्चन को पहले करें, पहले आप बेसिक सीखें, बेस सीखने के बाद आप उसे सॉल्व करना सीखें, कितना सॉल्व कर सकते हैं, और भी इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या, अपना दिमाग लगाइए एक्स्ट्रा, क्या इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, जे आप खुद ही दिमाग लगाइए कितना सॉल्व कर सकता हूं इस क्वेश्चन को, तो वो आपकी क्या बन जाएगी, शॉर्ट ट्रिक बन जाएगी। पहले आपको एक बेसिक मेथड आना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको बेसिक मेथड नहीं आएगा तो शॉर्ट ट्रिक में क्या होता है, जब भी आप एग्जाम वहां पर दे रहे होंगे तो आपके माइंड में ये चलेगा कि इसको इस तरीके से करूं, इस तरीके करूं, इतने में आपका टाइम हो जाएगा और क्वेश्चन आपका छूट जाएगा। तो पहले आपको बेसिक आना चाहिए, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक देखें, फिर उसको प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस जितनी हम करते हैं उसके बाद हम क्वेश्चन को बना पाते हैं। क्या किया, 3 से आपको क्वेश्चन भाग देना, कितने बार जाएगा, 66 बार गया, फिर 66 में 3 से भाग देना 22 बार, फिर इसमें 3 से भाग देना 7 बार, फिर इसमें 2 बार जाएगा। अब 2 में 3 से भाग नहीं आएगा तो इनको जोड़ लीजिए, 6 और 2 8 7 15, 15 2 17, यहाँ से लगे 1 2 कितना होगा 9। तो ये हमारा आंसर आ गया 97, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में ही देखें, इसी में ही अब यहां लिख दे रहा हूं 5, 5 कितनी बार आया होगा, 5 पूछ ले, कुछ नहीं करना आपसे, 5 को 2 से में भाग देना है, 5 से 2 से भाग देंगे कितने बार जाएगा, 40 बार जाएगा, कितने बार, 40 बार। अब 5 से ही 40 में भाग दीजिए 8 बार जाएगा, फिर 5 से ही इसमें भाग दीजिए कितने बार जाएगा, 1 बार, जोड़ लीजिए 48 और 49, आंसर हो गया। बताओ क्या दिक्कत है, आंसर हो गया। तो 5 कितने बार आया होगा, 49 बार आया होगा, ठीक है। अब देखें लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो गई है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का ही, देखें इसमें बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए। एक कॉमा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा डॉट 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 डॉट, ये मान लो यहाँ पर लिखा हुआ हमारा 150 में कितने
के अंत में कितने शून्य हैं, तो देखिए अब कॉन्सेप्ट देखिए किस तरह से करना है इस क्वेश्चन को। आप इसका कॉन्सेप्ट क्या से बोला है कि ये संख्या लिखी हुई है, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई लगा हुआ है, यहाँ पर मिल रहा, अब बोल रहा है यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा हुआ है, तो इसमें बोल रहा है इसके अंत में कितने शून्य आएंगे, कितने जीरो आएंगे। जैसे कि मैं लिख दिया यहाँ पर 100, तो इसके अंत में कितने जीरो हैं, 2 जीरो। तो ऐसे यहाँ पर पूछा, तो देखें पहले आपको समझना है, ये 10 लिखा हुआ है, तो 10 को अगर फैक्टर करें तो क्या आएगा, 10 को फैक्टर करेंगे, 10 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा हमारा 2 × 5। अब जैसे कि 100 को कर लीजिए, 100 का मतलब होता है 4 × 25, तो 2 जीरो आ रहा है इसमें। अब इसके ही फैक्टर करें तो यहाँ 5 × 5 2 बार आया हुआ है। अब जैसे कि 1000 है यहाँ पर हमारा, कुछ और भी लिख लीजिए, तो यहाँ पर कितना आएगा हमारा, यहाँ आएगा हमारा 10 × आपको समझाने को बता रहा हूँ 10 × 10। अब 10 का मतलब इसमें 5 × 2 लिखा होगा, 5 × 2 इसमें भी लिखा होगा, 5 × 2 इसमें भी लिखा है। अब देखिए मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जितने आपके जीरो होते हैं, जितने आपके जीरो होंगे उतने ही आपके 5 होंगे, जितने आपके जीरो होंगे उतने ही आपके क्या होंगे, 5 होंगे। देखिए यहाँ पर 1 जीरो आ रहा है, 1 5, 2 जीरो आ रहे हैं तो यहाँ 2 5, 3 जीरो आ रहे हैं तो यहाँ पर देखो 1 2 3, तो जितने जीरो आएंगे उतने ही क्या आएंगे, 5, जितने जीरो आएंगे उतने ही 5 आएंगे। तो आपको ये समझ लेना है कि आपको अगर 5 मालूम पड़ गए, क्या मालूम पड़ गए, 5 मालूम पड़ गए, तो आप क्या मालूम पड़ जाएंगे, जीरो, क्या मालूम पड़ जाएंगे, जीरो। जितने 5 है उतने ही क्या होते हैं, जीरो। तो मैंने अभी आपको बताया कि 5 किस तरह से फाइंड करते हैं, 5। तो पहले इस संख्या में आप पता कर लीजिए कितने 5 आ रहे हैं। तो 5 आने के लिए मैंने आपको इससे पहले बताया था कि 5 किस तरह से निकालना। तो ये लिखा है हमारा 150, कितने तक, 150 तक। तो इसमें 5 से करेंगे पहले डिवाइड, कितने से करेंगे, 5 से। कितने से कर रहे हैं, 5 से, क्योंकि मैं बता चुका हूं अभी 5 से कैसे करते हैं। 5 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा, ये 30 बार। कितने बार जाएगा, 30 बार जाएगा। फिर 5 से करेंगे कितने बार जाएगा, 6 से। अब 6 में 5 से डिवाइड देंगे कितने बार जाएगा, 1 बार। तो जो 150 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, इसमें क्या किया मैंने, 5 से पहले दिया डिवाइड, भाग दिया, तो कितने बार जाएगा, 30 बार। फिर 30 में 5 से दिया 6 बार, फिर 5 से देंगे 1 बार, तो कितने हो गए हमारे, ये 37। तो हमारे इस संख्या में 37 5 आ रहे होंगे, 5 बार प्रयोग हो रहा होगा संख्या में, 37 बार 5 का प्रयोग हो रहा। इसका मतलब क्या है, शून्य भी कितने आ रहे होंगे हमारे, 37। क्यों आ रहे होंगे, क्योंकि मैंने आपको ये बताया था जितने 5 आएंगे उतने ही क्या होंगे, शून्य होंगे। चलिए इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों से शेयर कर दें। जो आपका लाइक है, आपका शेयर है, वो मेरे लिए मोटिवेशन होगा और मैं ऐसी वीडियो लाने के लिए हेल्पफुल रहूँगा। क्योंकि चैनल नया है तो मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहें। यदि आप सपोर्ट करेंगे तो मैं ऐसी वीडियो बनाते रहूँगा। तब तक के लिए